हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को माघी पूर्णिमा की शुभकामनाएं। 1 फरवरी 2026 रवि पुष्य नक्षत्र के साथ दुर्लभ संयोग में हमें माघी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। स्पष्ट शब्दों में 4 या 5 उपाय आपको ऐसे जानने को मिलेंगे इस वीडियो में, जिन्हें आप घर पर रहकर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो भी कामना, भले ही पुत्र प्राप्ति हो, नौकरी हो, रोग की जो परेशानी है, कर्ज या जो आपको बीमारी या बच्चे बिगड़ रहे हैं किसी न किसी स्वरूप में, हर धन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इसके पीछे भारी कारण यह है कि 27 नक्षत्रों में जो रवि पुष्य नक्षत्र होता है, यह सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ होता है। और माँ लक्ष्मी इस दिन की स्वरूपा है, और साथ ही चंद्र देवता जो कि मन, मस्तिष्क और रोग के लिए जाने जाते हैं, उनका यह दिन है। महादेव सत्यनारायण भगवान का यह दिन अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। प्रिय श्रोताजनों, मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ, इस दिन शुक्र तारा भी उदित हो रहे हैं। ऐसे में यह दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है, दुर्लभ है, और अपने आप में माघ स्नान भी इस दिन पूर्ण होगा। पूजा विधि इससे पहले चैनल पर आ चुकी है। भले ही आप व्रत करें या नहीं भी कर पाते हैं तो इन उपायों को घर पर आप कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय, एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है, और पीपल वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। ध्यान रहे, रविवार है, पीपल वृक्ष की पूजा नहीं होगी। आप आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो एक पीपल का पत्ता ले आए। दिन की शुरुआत अगर दवाई खाकर होती है, मन विचित्र रहता है, चंचल सा रहता है, बच्चे पढ़ाई में या कोई भी रोग आपको तंग कर रहा है, तो एक मुट्ठी पीपल के पत्ते में आप चावल ले लीजिए। चावल जो है, जो भी लेंगे खंडित ना हो, पीपल का पत्ता भी पूर्ण होना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर इस उपाय को मैं शिव महापुराण कथा से गुरुजी द्वारा बताया है आपको बतला रही हूँ। कुछ उपाय ज्योतिष इत्यादि में भी वर्णित है, तो एक नहीं कई उपाय आपको जानने को मिल जाएंगे। तो पहला उपाय, पीपल के पत्ते के ऊपर एक मुट्ठी चावल आपको रखना है, स्क्रीन पर दिखाया। थोड़ा कड़ला अर्थात टाइट पत्ता लीजिएगा ताकि फटे ना, ठीक है। अब आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान रोग मुक्ति के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति परेशान है, किसी भी रूप में परेशान हो सकता है, विवाह की दिक्कत या कंसीव नहीं होता बच्चा, हर परेशानी के लिए देखिए समय समय पर उतारा किया जाता है। पीपल वृक्ष में कई तरह की जो है पितृदोष, नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने की क्षमता होती है। तो आप चावल थोड़ा रखकर पीपल के पत्ते के ऊपर से पूर्णिमा की रात या दिन भर जब भी समय हो उतारा कर लीजिए, ठीक है। उतारा आप 7 बार, 11, 21 जितनी बार भी करना चाहते हैं आप उतारा कर लीजिए। चावल और पीपल के पत्ते को रखकर किसी प्लेट में कर सकते हैं, या पीपल के पत्ते के ऊपर से चावल रखकर आप कैसे भी उतारा कर पूरी पूर्णिमा की रात इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखे हुए चावलों को आपको अपने घर के दरवाजे, बिल्कुल बाहर की तरफ रखेंगे तो कोई भी उठा ले जाएगा, तो अपने घर के द्वार पर इसे दाहिने या बाईं तरफ रख दीजिए। और इसे ले जाकर बाद में पूर्णिमा की रात जब समाप्त हो जाए, दूसरे दिन प्रतिपदा हो, पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। परंतु पवित्र नदी तो संभव है नहीं, ऐसे में अपने घर के आसपास ही कोई मंदिर है जहां नल लगा हुआ है, तो पवित्र नदी का भाव करते हुए पीपल का पत्ता और चावल प्रवाहित कर दीजिए। पहला उपाय है जो बड़ा सरल तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको आशा है, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा पत्ता, और यह है जो दूसरा उपाय, यह भी एक पत्ते का ही है। अब इसमें कई बार तो गुरुजी ने 2-2 वीडियो अपलोडेड है, उनकी कथा का कटिंग हम सभी सुनते हैं। तो उसमें एक में तो वह पान के पत्ते के बारे में बताते हैं, एक में बताते हैं पीपल के पत्ते का। तो जो ये दूसरा उपाय है, खास तौर पर जैसे अभी 10वीं के 12वीं के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और साथ ही कोई भी बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या हर स्वरूप में उपाय तो फल देने वाला होता ही है। तो आप एक ले लीजिए पान का पत्ता। पान का पत्ता नहीं है तो आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। तो आप सभी को संभव हो तो चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपको मिल जाए ना, तो आप पीपल के पत्ते के या आप पान के पत्ते के ऊपर 3 बिंदी लगा दीजिए। नहीं तो आप सभी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब नाम किससे लिखेंगे, चाहे तो कोई माचिस की तिल्ली ले लीजिए, या इसी पत्ते की डंडी को तोड़ लीजिए। आप सभी को महादेव का नाम लिखना है, माँ पार्वती का और माँ सरस्वती, इन तीनों का नाम आपको चंदन से उस पत्ते के ऊपर लिखना है। जिस कार्य की सिद्धि होनी है वह भी ध्यान करें, और अपना नाम गोत्र भी बोलिएगा। जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोले, और इसे ले जाकर चले जाए शिव मंदिर में, ठीक है। घर का मंदिर है तो वहां भी कर सकते हैं, परंतु महादेव के मंदिर में उपाय जल्दी फलित होते हैं, क्योंकि वहां पर महादेव प्राण प्रतिष्ठित है, रोग, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए है। तो वहां पर इस पान के पत्ते को आप समर्पित कर दीजिए। यह 2 उपाय बड़े सरल हैं, आप कर सकते हैं। पहला, पीपल के पत्ते के ऊपर चावल वाला उपाय जो कि उतारा वाला है। दूसरा, यह सिर्फ पुष्य नक्षत्र के सहयोग पर ही किया जाता है,
अन्य दिनों कभी नहीं किया जाता। तो 2 उपाय मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। आपसे अनुरोध है, बहुत मेहनत लगती है जी इन वीडियो को बनाने में। आपसे जो बस यही आशा है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे पहले शुभ मुहूर्त चैनल पर वीडियो के माध्यम से पूजा विधि करके दिखाई हूँ, आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी कि व्रत कैसे करना है। जैसा कि यह दिन बहुत बड़ा दिन है, आप इस दिन से नया व्रत भी शुरू कर सकते हैं, भले ही 32 पूर्णमासी हो या साधारण सरल तरीके से सत्यनारायण भगवान के व्रत। बहुत बड़ा दिन है और बहुत श्रेष्ठ लाभ देने के लिए है। जल्दी उठकर घर पर ही कहीं पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो गंगा जल मिश्रित जल से घर पर स्नान करें। लाल रंग के वस्त्र पहने साफ स्वच्छ रूप में भगवान का सुमिरन करें। चलते फिरते कुछ महामंत्र जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या अन्य मंत्र जिन्हें आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इनका लाभ ही लाभ है। तो स्नान करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे कर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है वह जल इस मंत्र के साथ स्नान किया जाए तो वह गंगा समान हो जाता है। और चलते फिरते पूजा पाठ में या भगवान का नाम सुमिरन करते हैं तो लाभ ही होता है। घर के दरवाजे पर 1 चुटकी हल्दी डालकर, पूर्णिमा का दिन है, या आप सभी कमल गट्टा या चावल का दाना डालकर 1 दीपक जरूर से प्रज्वलित कीजिएगा घी का। हल्दी मिश्रित जल घर के दरवाजे पर पूर्णिमा के दिन छिड़काव करना चाहिए। लाल पीले रंग के वस्त्र पहने और अपने घर पर जो शिवलिंग है ना, उस पर पूर्णिमा के दिन दूध या पंचामृत, दूध दही घी शक्कर शहद चढ़ाना चाहिए। इसका लाभ ही लाभ मिलता है। यहाँ पर एक उपाय गुरु जी का है, वह कहते हैं 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र, आप सभी को चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है, ठीक है। और जो बेलपत्र है उसकी डंडी का मुख आपकी तरफ हो। घर के शिवलिंग पर भी यह उपाय किया जा सकता है। 1 चावल का दाना 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। नाम किसका लेना है? चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए आपको यह सरल सा कार्य करना है, ठीक है। इस तरह से आप चलते फिरते इन कार्यों को कर सकते हैं। और एक दूसरा उपाय गुरु जी का है, वह बताते हैं खीर। अपने घर पर आप चावल, दूध और मिश्री की खीर बनाइए और उस खीर को आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी का पत्ता रखकर सत्यनारायण भगवान की जहाँ पर आप आरती पूजा करेंगे वहाँ पर इसे समर्पित कर कर भोग लगाएं। बाद में इसे थोड़ा स्वयं ग्रहण करें, बाकी का गौ माता को और कन्या या सुहागिन महिला को वितरित करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। और सफेद रंग की चीज तो चंद्रमा और महालक्ष्मी से संबंधित है और अनंत गुना लाभ देने के लिए कही गई है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ ध्यान रहे, पीपल और तुलसी पूजा नहीं होगी, सिर्फ तुलसी माता के निमित्त दीपदान ही किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रिय श्रोताजनों, आज एक उपाय अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप और कर सकते हैं। कमल गट्टा, जो कि धन लक्ष्मी के स्वरूप कमल पुष्प का बीज माना जाता है, जल के लोटे में डाल लीजिए। 5 बेलपत्र डाल लीजिए। 5 है तो 5, नहीं तो 7 भी आप रख सकते हैं। 5 या 7 बेलपत्र रखकर कमल गट्टा डालकर आप सभी इसे महादेव के मंदिर में चंद्रेश्वर महादेव की जय, चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर कमल गट्टा और 5 या 7 बेलपत्र डालकर मेरे घर पर जो धन है वह सही उपयोग में हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले और हमेशा ही पैसे का सदुपयोग हो, रोग मुक्ति हो, कष्ट कर्ज से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप शिवलिंग पर यह विशेष कमलगट्टा और 7 बेलपत्र रखा हुआ जल समर्पित कर दीजिए। नाम लेना है चंद्रेश्वर महादेव का, ठीक है। पूर्णिमा व्रत में पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ के साथ आप सभी को शाम देव को जब चंद्र देवता दिखाई दे तो जल के लोटे में आप सभी कच्चा दूध, थोड़ा अक्षत, पुष्प और मिश्री, मीठा जल जिसे कहा जाता है, या शक्कर भी डाल सकते हैं। आप सभी सफेद फूल डाल सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाए। चंद्र देवता जल्दी दिखाई देते हैं, उनके निमित्त दीपदान भी कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर घर पर बैठकर सत्यनारायण व्रत कथा सुनना, कनक धारा स्रोत का पाठ करना, ये अनंत गुना लाभ देते हैं और शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति देते हैं। तो इन सरल से कार्यों को जिन्हें चलते फिरते आप कर सकते हैं, मैं स्वयं करती हूँ, आपको बतलाने का प्रयत्न किया है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें। साथ के साथ पूर्णिमा तिथि पर आप कोशिश करें, भले ही व्रत करें या न करें, प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी घर में प्रयोग न करें। नमक युक्त पोछा लगाना, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना, घर पर बहुत इत्र इत्यादि का प्रयोग करना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न
प्रसन्न करने वाला माना जाता है। गौ माता की सेवा करें, किसी गौशाला में जाकर हरी वस्तु जैसे कि आप गुड़, चारा इत्यादि दान करते हैं तो इससे भी पूर्णिमा तिथि पर अनंत गुना लाभ कहा गया है। रुई, सफेद रंग के जो भी आपको वस्तु मिल जाए, आपसे जो बन पड़े गर्म वस्तु इत्यादि का आप साधु संतों को, गरीब निर्धन जन को दान करते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर यह सबसे उत्कृष्ट कार्यों के रूप में जाना जाता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा हरे रामा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले उपाय, पूजा विधि 2 वीडियो प्रसारित है, आप जरूर देखिएगा। हरे कृष्ण। इन उपायों को ना आप घर का एक सदस्य करें, पूरा परिवार सुख पाएगा और साथ के साथ जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। राधे राधे।